हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की। दिस इज एन यूनिक टेक। हम बात करने वाले हैं कि भाई बुद्धिज्म जैनिज्म अगर ग्रो हो रहा है तो हम फिलॉसफी की बात करेंगे आगे, बट अभी हम बात करेंगे कि भाई क्यों इस समय ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्यों बुद्धिज्म और जैनिज्म ग्रो हो पाया, आई बात करते हैं। तो जो है, तो अगर आपने अब तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बुद्धा भी कह रहे हैं कि भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, अब और कब करोगे, राइट। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। तो जिनको भी हिस्ट्री की जरूरत है उनको 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 ये चैनल, उनको ये वीडियो, इनको सीरीज पहुंचा दो, ठीक है। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव एंड डू सब्सक्राइब, ठीक है, ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिए। बाकी आइए शुरू करते हैं कहानी। तो देखो, टाइम वाइज अभी हम लोग इस फेज में है, महाजनपदास शुरू हो चुके हैं। लेटर वेदी कह रहा है कि हम आगे बढ़े, बट यहाँ पे हमने डिटोर ले रखा है। अभी पहले हम इंडियन फिलोसफी की बात कर रहे थे, जो है हमने सांख्य योग वगैरह की बात करी, और उसके बाद फिर हम चरवक की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। अब यहीं पे अभी हम रुके हुए, महाजनपदास का टाइम है जहाँ पे हम बात करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की। मैंने पहले भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो पूरी तवज्जो, पूरा इंटरेस्ट इस पर देंगे, है ना। तैयारी कर रहे हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दो इस पे। तो महाजनपदास, तो हम देखेंगे कि भाई जो है लेटर वैदिक एरा से हम आगे महाजनपदास की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे हमको फिर से अर्बनाइजेशन दिखाई देगा, जहां पे हमें फिर से नए स्टेट, नए जो है अर्बन एरियाज का राइज नजर आ रहा है। तो ऐसे 16 महाजनपदास हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। अवंती है, अस्माका है, मगध है, पांचाल है, राइट, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि भाई इस समय डिमांड, ऐसी क्यों डिमांड हो रही है, वाई, है ना, क्यों ऐसी डिमांड हो रही है कि भाई हमें आप एक नई फिलॉसफी बताइए, जैसे कि जैनिज्म, जैसे कि बुद्धिज्म। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म ग्रो हो रहा है, यानी कि ये सोसाइटी डिमांड ऐसा कर रही है, ये सोसाइटी मांग रही है, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में ऐसा क्यों है, क्यों जो है साक्य कम्युनिटी हमें यहाँ पे जो दिख रही है, साक्य जो है संघ जो है, यहाँ पे बुद्धा आएंगे, राइट। और सिमिलरली वैशाली वृज्जी में यहाँ पे महावीर आएंगे। तो ये अगर राइज कर रहे हैं तो यानी कि सोसाइटी मांग रही। आइए बात करते हैं क्यों। तो पहली चीज हमें रियलाइज करना होगा कि लेटर वैदिक एरा में हमने बात करा वर्ण सिस्टम की, हमने बात करी कि भाई इस तरह की कुछ हायरार्की है। नाउ अब जब ये हायरार्की सेट हुई तो क्षत्रिय उसमें सेकंड नंबर पे हैं, क्षत्रिय जो कि राज्य कर रहे हैं, राइट। तो पहली चीज विल रियलाइज कि देयर विल बी क्षत्रिय रिएक्शन। इनफैक्ट जो तुम देख रहे हो, बुद्धा और महावीर दोनों ही एक क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि जो राजा लोग हैं, सपोर्ट मिलेगा अच्छा खासा। फॉर एग्जांपल मगध के राजा है बिंबिसार, फिर इनके बेटे अजात शत्रु। तो जो राजा लोग भी हैं, जो क्षत्रिय फैमिली भी है, वो भी अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी बुद्धिज्म और जैनिज्म को। दैट शोज कि कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय हैं वो ये सेकंड नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये हायरार्की क्यों, राइट। हम सेकंड नंबर पे क्यों आएंगे भाई, सही सवाल है। अब दूसरी चीज समझिए कि इस दौर में, वापस अगर हम यहां पे आए तो इस दौर में ऑलरेडी आ चुका है एग्रीकल्चर, राइट। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बट इसी दौर में लेटर वैदिक एरा में हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक सैक्रिफाइसेस की, वैदिक सैक्रिफाइसेस। अब वैदिक सैक्रिफाइसेस में आप सैक्रिफाइस कर देते हैं एनिमल्स को, कैटल को, बट हमें एग्रीकल्चर के लिए कैटल की जरूरत है, बुलक्स की जरूरत है। क्या ये मीट लविंग नेचर, ये वैदिक सैक्रिफाइस क्या इस एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगी? नहीं। तो दूसरा रीजन ये है कि अब जो एग्रीकल्चर आ चुका है, ये एग्रीकल्चर डिमांड कर रहा है एनिमल्स को, ये एग्रीकल्चर डिमांड कर रहा है कैटल्स को, राइट। लेकिन जो वैदिक सैक्रिफाइसेस हैं उनकी वजह से कैटल वेल्थ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, डेसिमेट हो रही होगी। हमें क्या चाहिए इस समय, बुलक्स चाहिए, हमें एनिमल हस्बेंड्री चाहिए टू एक्चुअली सपोर्ट दी होल एग्रीकल्चर। लेकिन बिकॉज ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस बहुत सारी किलिंग हो रही है, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है, और अब सोसाइटी डिमांड करेगी कि नहीं, है ना, ये कैटल सैक्रिफाइसेस नहीं होने चाहिए। तो दूसरा बड़ा मुद्दा हमें दिखाई देगा कि भाई ये वैदिक सैक्रिफाइसेस कहीं ना कहीं करंट इकोनॉमी के साथ नहीं जा पा रहे। इसके अलावा आगे बात करते हैं वैश्य की, कि वैश्य भी जो है, वैश्य भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये वो समय है, जो अर्बन एरिया आप देख रहे हैं, ये जो आप राज्य देख रहे हैं, इस राज्य में आप समझिए कि ये सारे राज्य, ये ट्रेड रूट क्रिएट हो रहा है, राइट। यहां पे ट्रेड होना चालू हो चुका है। एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट एग्रीकल्चर के साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन, सेठ लोग, सेठीज।
सो सेठ लोग जो हैं, तो ट्रेड यहां पे होने लग गया, मर्चेंट्स भी उतना इंपॉर्टेंट हो गए, राइट। तो वैश्य भी इंपॉर्टेंट हो गए। इनफैक्ट वैश्य वो हैं जो एक्चुअली टैक्स प्रोवाइड करेंगे, बट आप कह रहे हो कि नहीं, हमको हायरार्की में वैश्य को नीचे रखा जाए, क्यों भाई? तो डेफिनेटली देयर विल बी वैश्य का रिएक्शन एज वेल। And now there are a lot of states coming in, कौशाम्बी है, बनारस है, राइट है, चिरंद आ चुका है, पटना, राजगीर, तो इन सब में ट्रेड वगैरह हो रहा है। करेंसी आ चुकी, कॉइन सिस्टम आ चुका है, तो पंच मार्क्ड कॉइन की एंट्री हो चुकी है, जो ये दिखाता है कि राइज ऑफ वैश्यास भी है, पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द वैश्य भी बढ़ चुका है इस एरा में। तो क्या वैश्य भी सपोर्ट करेंगे ब्राह्मणिज्म को, राइट, वैदिक थॉट को? वी विल रियलाइज नो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उन्हें बेटर पोजीशन चाहिए भाई। क्यों थर्ड नंबर पे क्यों रहेंगे वैश्य, राइट। दूसरा जैनिज्म बुद्धिज्म आप देखेंगे तो जैनिज्म बुद्धिज्म वर्ण सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी हायरार्की को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वैश्य कहेंगे हाँ ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया बात। प्लस जैनिज्म बुद्धिज्म आर टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस। अगर ये बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये चाहेंगे कि वॉर ना हो, वायलेंस ना हो। तो अगर कोई ऐसी फिलॉसफी है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है जो कि नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है, जो कि कहता है कि वॉर वगैरह नहीं करनी चाहिए, ऐसी फिलॉसफी को वैश्य भी सपोर्ट करेंगे। प्लस धर्मसूत्र कहते हैं कि भाई किसी को उधार मत दीजिए, लेंडिंग मनी, किसी को 100 रुपए देके उससे वापस 120 रुपए मत लीजिए, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जो वैश्य कम्युनिटी है, जो श्रेष्ठी सेठ है, सेठीज कह रहे हैं कि भाई क्यों, हमारा तो पूरा बिजनेस लेंडिंग पे चल रहा है ना। तो यूजुअली जो है वो तो हमारा बिजनेस है, बैंकिंग हमारा बिजनेस है। आप कह रहे हो कि भाई आपको बैंकिंग नहीं करनी है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो जो धर्मसूत्र की बात है ये भी क्वेश्चनेबल है, राइट। तो यू विल रियलाइज कि चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैश्य जो है, वैश्य भी यहां पे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे इस नए थॉट प्रोसेस को, जैनिज्म बुद्धिज्म को, जो कि वॉर के खिलाफ है, जो कि किसी हायरार्की के खिलाफ है, राइट। उसके अलावा अगर हम समझें तो ये जो 500 का जो टाइम है, जो नया अर्बनाइजेशन जो आया है, राइट, अब इस अर्बनाइजेशन में देयर विल बी अ लॉट ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज कमिंग इन, मटीरियलिज्म आ गया है, राइट। मटीरियलिज्म में अब बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटी आ रही है। तो देखो मान लो जो है आपसे कहा जाए कि नहीं, आपको रिलायंस कोई कंपनी है, वो बहुत पैसे वाले हैं और उनको आपको पैसों में बीट करना है। सो आफ्टर अ पॉइंट अ पर्सन विल और सोसाइटी विल गिव अप, क्यों ही बीट करना है, क्या ही रखा है पैसे में, बात समझ आ रही है? वो मना कर देंगे कि नहीं भैया इस जो है इस कंपटीशन में कुछ रखा नहीं है, मोह माया है। तो वो एक उल्टी डिमांड करेंगे कि मुझे तो एकदम सादा जीवन चाहिए। तो देयर विल बी अ डिमांड फॉर संन्यास, देयर विल बी अ डिमांड फॉर एस्थेटिक नेचर, और जो कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में फुलफिल किया जा रहा है। बुद्धिस्ट मॉन्क और जैन मॉन्क बेसिकली दे आर अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ मटीरियलिज्म। सो उनको खाली उतना एक्सेप्ट करना है जितना उनके जीवन के लिए जरूरी है, जितना उनकी बॉडी और सोल मांग रहा है, सिर्फ उतना ही भिक्षा में एक्सेप्ट करना है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हाँ जो है जैनिज्म बुद्धिज्म को सपोर्ट मिलेगा। नाउ अब ये बात हो गई कि भाई हमने अब तक जो समझा, हमने समझा कि भाई सोसाइटी की डिमांड क्या है, डिमांड है ना, और हमने समझा क्यों है। बट बुद्धिज्म ही क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म में ऐसी क्या खास बात है, राइट, ऐसा स्पेशल क्या है, आइए ये भी डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, बुद्धिज्म में रिकॉग्निशन ऑफ गॉड नहीं है, राइट, है ना। तो रिकॉग्निशन ऑफ गॉड नहीं है, ऐसा कोई क्लैप ट्रैप नहीं है कि हाँ हमें इस तरह स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसे मोक्ष मिल जाएगा, समथिंग ऐसा कोई शास्त्रार्थ नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फिलॉसफी, राइट। तो पहली बात, कोई रिकॉग्निशन ऑफ गॉड नहीं दिख रहा है बुद्धिज्म में। दूसरी बात, लोअर वर्ण को भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, एंड ये रीजन जो है सफिशिएंट है एक्चुअली बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए। तो एक बात, इट्स वेरी सिंपल, फिलॉसफी सिंपल, गॉड ना होना, राइट, वर्ण सिस्टम में कोई हायरार्की ना होना। दूसरी बात, महिलाओं को भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अब लेटर वैदिक जो है एरा में हम देख रहे थे कि महिलाओं को लोअर स्टेटस दिया गया, महिला और शूद्र ऑलमोस्ट सेम स्टेटस है, बट अब जो है महिलाएं जो है, महिलाओं को संघ में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो बुद्धिस्ट संघ की पार्ट महिलाएं भी हैं, अब ये उनके लिए भी बराबरी का माहौल है, राइट। प्लस बुद्धिज्म में आप देखिए तो हर कोई बराबर है, लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, तो हर कोई इसका पार्ट बनना चाहेगा, ऐसी कोई हायरार्की कहीं बात ही नहीं है। प्लस मगध जो है आपका जो कोर आर्यवर्त एरिया है उससे कहीं दूर है मगध। तो ये जो कोर आर्यवर्त एरिया है, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, जहां पे आप कह सकते हैं कि वैदिक थॉट बहुत डोमिनेंट है,
मगध उससे कहीं ज्यादा दूर है। एंड दैट इज द रीजन कि मगध में इस तरह का थॉट प्रोसेस हो सकता है, मगध में चैलेंज हो सकता है। तो बुद्धिज्म जो ग्रो कर रहा है, जैनिज्म जो ग्रो कर रहा है, वो मगध से स्टार्ट कर रहा है, बिहार से स्टार्ट कर रहा है, और इसीलिए स्टार्ट पॉसिबल है। इसके अलावा बड़ा क्रेडिट जाता है बुद्धा की पर्सनालिटी को, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल बुद्धा के पास जो है बुद्धा के पास एक कोई आए पर्सन, राइट, है ना, और जाके बुद्धा को बुरा भला कहने लगे, गालियां देने लगे, है ना। तो जो आसपास शिष्य लोग थे उन्होंने जो रोकने की कोशिश करी, बट बुद्धा ने कहा नो, लेट मी हैंडल, राइट। बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा ने जब पूरी गालियां वालियां दे दी उन्होंने, तो उसके बाद उस पर्सन से बुद्धा ने पूछा कि ये बताओ कि अगर तुम कोई गिफ्ट लाए होते, राइट, और मैं तुमसे कहता कि नहीं लूंगा तो क्या होता। तो पर्सन ने बोला कि वो गिफ्ट मेरे पास रह जाता, है ना, मेरे पास ही रह जाता। तो बुद्धा ने कहा ठीक है, तो उसी तरह तुम्हारी जो अब्यूजेस हैं, जो गालियां हैं, वो मैं नहीं लेता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। नाउ दिस वाज लाइक अ माइंड ब्लोइंग थॉट कि ओ माय गॉड, ये बुद्धा ने क्या कह दिया। तो यू रियलाइज द वे बुद्धा टॉक्स, द वे ही एक्चुअली इंपैक्ट्स द, यू कैन से द लिसनर, या फिर जो है उनके शिष्य हैं। बुद्धा की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं गेम चेंजर है। बुद्धा की पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव है, लोग उनसे बात करना चाहते हैं, लोग उनसे सीखना चाहते हैं, राइट। तो वी विल रियलाइज कि बुद्धा की पर्सनालिटी और उनके मेथड ये लोगों को दीवाना बना देंगे बुद्धा को, राइट, कि वो हर किसी से प्रेम कर रहे हैं, हर किसी के साथ जा रहे हैं। प्लस बुद्धा जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो भी पाली है। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि संस्कृत में श्लोक सुनाएंगे तुम्हें, ना, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं। तो आम लोगों की भाषा में बात कर रहे हैं तो आम लोग समझ पा रहे हैं। तो यूज ऑफ पाली, यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज ऑल्सो समथिंग विच विल हेल्प बुद्धिज्म। प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघ, बुद्धा ने नेटवर्क बनाया है, बुद्धा ने खुद भी प्रीच कर रहा है, और उनके साथ जितने शिष्य हैं वो भी प्रीच कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है, तो इंपैक्ट भी बढ़ता जा रहा है। प्लस बहुत सारे राजा लोग जो हैं, जैसे मैं बात कह रहा था, तो वो लोग बुद्धिज्म अपना लेंगे, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अशोक। और अशोक इसको ग्लोबल रिलीजन बना देंगे, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका, अपने बच्चों को श्रीलंका भेज दिया अशोक ने, राइट। तो ये रीजन है, मेन रीजन है बुद्धिज्म के ग्रो करने का, कि भाई एक तो फिलॉसफी बहुत सिंपल है, फिर सबके लिए ओपन है, मगध में है, और बुद्धा की पर्सनालिटी, लोकल लैंग्वेज का यूजेज, और लीडर्स लाइक अशोक सपोर्टिंग बुद्धिज्म विल एक्चुअली चेंज द होल गेम फॉर बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म एक जो है ग्लोबल रिलीजन की तरह उभर के आएगा, राइट। अब इसी समय तुम देखोगे तो 6th सेंचुरी में बुद्धा और जैन ही नहीं है, बुद्धा और महावीर ही नहीं है, बल्कि और भी ऐसे लीडर्स हैं जो इस तरह के सवाल, इस तरह के जो है क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो कि नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, चैरिटी की बात कर रहे हैं, फ्रुगैलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल कंडक्ट की बात कर रहे हैं। तो विल सी मोर लीडर्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि इसी समय कन्फ्यूशियस है चाइना में, राइट, है ना, इसी समय जो है ज़ोरास्टर है ईरान में, परमंडीज है ग्रीस में, एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म इंडिया में। तो सेम टाइम देखेंगे कि देयर आर मोर फिलोसफर्स, कंटेम्प्रेरी फिलोसफर बुद्धा और जैन के। बट अगला मुद्दा क्या है, माई लाइफ माई रूल्स। तो बुद्धा की लाइफ के बारे में जानेंगे द नेक्स्ट वीडियो। आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हो एट अनअकैडमी, आप मुझसे जो है मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, तो ये जो है आप कोड यूज करें TT100, एंड इस कोड से आपको अनअकैडमी पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड फिर आप मेरे कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं, और UPSC की प्रिपरेशन आप मेरे साथ किक स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं, दिस विल हेल्प यू, लाइक आप मान के चल सकते हैं कि 40% जो कट ऑफ है वो इन कोर्सेज से आपका पार हो जाएगा प्रीलिम्स में, प्लस 100% जो सवाल हैं वो मेंस में, जो GS1 के सवाल होंगे 100% यहीं से आएंगे। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी आप इस टेलीग्राम चैनल पे और इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में। बाय बाय। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.